So dear, we are starting with a new chapter part today, that is qualitative and quantitative analysis. तो अब जरा सुनना, अब आप लोग इसमें कैसे करते हैं। We take some organic compound. उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले हम ये डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। डिटेक्शन ऑफ एन एलिमेंट। अब बेटा कार्बन तो होता ही है, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी होता है। तो इन सब का डिटेक्शन किया जाता है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है। भाई किसी की जैसे फिजिकल स्टेट देखकर, शक्ल देखकर कंपाउंड की हम ये तो नहीं बता सकते ना कि उसके अंदर एलिमेंट कौन सा है। तो हम उसको टेस्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं उसमें से। उसके लिए सेवरल मेथड्स हैं, रिएजेंट्स हैं, जो डाल डाल के पता लगाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट पैदा है या बैठा हुआ है। तो कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, फॉस्फोरस हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कुछ भी हो, तो इन सब का डिटेक्शन में से कौन सा एलिमेंट है, इसे डिटेक्ट करने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, किसी कंपाउंड का करना। फिर जब हमें पता चल जाए कि कौन सा एलिमेंट है, तो जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हमें ये एस्टिमेट लगाना होता है कि उसकी कितनी परसेंटेज है। एस्टिमेट मतलब, और टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द हिडन एलिमेंट। जो एलिमेंट आपने अभी हिडन है, जिसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये है, तो उसकी परसेंटेज कितनी है, उसको एस्टिमेट करने के लिए हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी कितनी है, तो उसको हम करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो यानी ये चैप्टर हमारा ए पार्ट यानी क्वालिटेटिव में, और बी पार्ट यानी हमारा एस्टिमेशन में डिवाइडेड है। तो अभी मैं वही इंट्रोडक्शन दे रही थी कि हमें इस चैप्टर में डिटेक्ट करना है कौन सा एलिमेंट है, फिर उसका कितना परसेंटेज है वो कैलकुलेट करना है। ओके, तो नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट कि अब हमें करना कैसे है ये। ठीक है, एक एक एलिमेंट का डिटेक्शन करते हैं। तो फर्स्ट आप हेडिंग डालिएगा, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक तरह से ये आप जो लैब में करते हैं ना, वो काम आप यहाँ कर रहे हैं। थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ रहे हैं कि लैब में हम कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर इट। वैसे अभी आपको, अभी आप 11th में जरूर हो, लेकिन अभी आपको ये चीजें लैब में नहीं कराई जाती। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सपोज इफ आई हैव अ डाउट कि इसके अंदर कार्बन है या हाइड्रोजन है। लिसन एवरीवन, दोज हु हैव जस्ट कम, मैंने सिर्फ अभी इंट्रो दिया था क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। ठीक है, तो प्लीज घर जाके एक बार ओपन करके इतना पार्ट आप कॉपी कर लीजिएगा। अब हम मेन पार्ट पे आते हैं, यानी आपको सिर्फ आधा पेज छोड़ना है, और अब ये स्टार्ट कर दो। तो डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सपोज इफ वी से कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसको हम लोग अब ओ सी करके बोलेंगे बेटा, ओ डॉट सी करके। ठीक है, तो वी हैव अ हंच दैट कि इसके अंदर कार्बन है। ओके, तो अब उस कार्बन को डिटेक्ट करने के लिए व्हाट डू आई डू, मैं यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड डालती हूँ। तो हुआ क्या, जितना भी कार्बन था वो सारा ओ ले गया और CO2 बना दिया उसने। ठीक है, और जो कॉपर था वो एज इट इज बाहर आ गया। अब हमें कैसे पता चले कि कार्बन ने कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाया है। तो अब आपको CO2 का टेस्ट करना पड़ेगा, दैट लाइन वाटर टर्न मिल्की, डू यू रिमेम्बर। वही वाला टेस्ट हम यहाँ करेंगे कि CO2 जब लाइम वाटर के साथ मिलता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जो मिल्की अपीयरेंस रखता है, और साथ में वाटर। तो जैसी CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाएगा, मतलब जो गैस है हम उसके अंदर ये डालेंगे, तो हमें पता चल जाएगा अरे भाई कोई मिल्की अपीयरेंस आ रही है।
बिल की अपीयरेंस तभी आई होगी जब CaCO3 बना होगा, CaCO3 तभी बना होगा जब CO2 गैस रही होगी, CO2 गैस तभी बनी होगी जब कार्बन रहा होगा। तो दिस इज हाउ हम लोग अपने प्रॉपरली एम कर लेते हैं कि जो हम सोच रहे थे कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर है, तो यानी वो इस तरह से साबित हो गया कि वो है। इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ वी डिटेक्ट कार्बन। ऐसे बेटा अगर आपको करना हो, एक मिनट अभी कॉपी कर लेना, लेट मी एक्सप्लेन यू कि अब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, आई एम राइटिंग OC, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तुम्हें डिटेक्ट करना है कि हाइड्रोजन है कि नहीं। तो उसके लिए भी आपने क्या किया, ये जो कॉपर ऑक्साइड है जो आपने यहाँ यूज किया था, वो ही यहाँ पे आया। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन था तो CuO का रिएक्शन उसके साथ करवाया, ऐसी अगर हाइड्रोजन है तो CuO का करवाओ। अब देखो क्या बनेगा, आपके पास यहाँ पर दो कॉपर ऑक्साइड नहीं, सॉरी एक से ही कराओ। तो यहाँ पे H2 क्या ले गया बेटा, O लेके अलग हो गया, और कॉपर एज इट इज बाहर आ गया। अब ये जो वाटर बना, अब हमें कैसे पता चले कि टेस्ट ट्यूब में पानी बन गया है? तो इस वाटर की रिएक्शन आपने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ कराई। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कौन होता है? जिसका कोई अभी कलर नहीं होता। जैसे ये पानी के कांटेक्ट में आता है ना, तो ये हाइड्रस बन जाता है। एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं है, हाइड्रस मतलब CuSO4 के पास पानी आ गया। तो जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आया, ये अपना कलर चेंज करता है और बनाता है CuSO4.5H2O। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ब्लू विट्रोल। तो जैसे ही ब्लू कलर की अपीयरेंस होती है, हम समझ जाते हैं कि CuSO4 पहले तो एनहाइड्रस था, अब हाइड्रस हो गया है, यानी पानी जुड़ा है। और पानी कहां से आया है? यानी वो S से आया है जब कॉपर ऑक्साइड के साथ जुड़ा होगा। तो दिस कंफर्म्स कि हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर है। इज दैट क्लियर? तो यहां से हमें पता चलता है बेटा कि कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट। ओके, तो चलिए ये है डिटेक्शन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। जल्दी से पहले से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे। डन बच्चों यहां तक? और ये हाइड्रोजन को और कर लो।
May I? So now put down the heading. अभी हमने कार्बन हाइड्रोजन का डिटेक्शन सीखा है, अब हम लोग चेक करेंगे दैट इज डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन. How to identify that nitrogen is present in the organic compound. Done? लिखिए डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन का डिटेक्शन के लिए एक टेस्ट नहीं, बहुत सारे टेस्ट आए थे सामने. कुछ डिस्कार्ड हो गए लेकिन हमें उन्हें पढ़ना भी है. एक है इग्निशन टेस्ट, एक है सोडा लाइम टेस्ट, और जो सबसे ज्यादा चलता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर सब में से कोई एक टेस्ट आपको देना है नाइट्रोजन का तो टीचर ये देगी, लेसिग्ने टेस्ट. सबसे पहले ये पढ़ते हैं इग्निशन टेस्ट क्या है. So suppose the organic compound that we are talking about has nitrogen present in it and you burn that organic compound that is containing nitrogen. तो ये कहते थे अगर उसमें बर्निंग फेदर्स की स्मेल है, स्मेल ऑफ बर्निंग फेदर्स, तो समझ जाना कि उसके अंदर नाइट्रोजन है. तो ऐसे तो बेटा बहुत से कंपाउंड है जिसकी स्मेल नाइट्रोजन माइट बी प्रेजेंट. ठीक है. या कुछ ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन है फिर भी बर्निंग फेदर्स की स्मेल नहीं आई, तो क्या उस कंपाउंड के अंदर कह दें कि नाइट्रोजन नहीं है? तो ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं था, इसलिए इसे इग्नोर कर दिया गया आगे चल के. सेकेंड टेस्ट था हमारे पास ये सोडा लाइम टेस्ट. मतलब यहां लिख लेना, इसका मतलब होता है एक मिनट स्मेल वाले में नाइट्रोजन माइट बी प्रेजेंट. तो 50% चांसेस है बट नॉट श्योरिटी, 100% नहीं है. सोडा लाइम टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड ओ NH2. हमने इसमें सोडा लाइम डाला. सोडा लाइम इज NaOH विद कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज सोडा लाइम. ठीक है. इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? सोडा लाइम. तो यहाँ क्या होगा बेटा कि यहाँ पे बनेगा CH3C डबल बॉन्डेड ONA. हाउ? NH2H लेके अमोनिया बनाकर हट गया, और अब बचा क्या आपके पास? CH3C डबल बॉन्ड O और इस तरफ से ONA, ये सारा कंबाइन होके यहाँ बन गया. अब ये जो अमोनिया इवॉल्व हुई है, ये जो अमोनिया का इवोल्यूशन हुआ है, ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन. इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन. अब होता क्या है, इन्होंने तो ये बिल्कुल एक मतलब एक तरह से रिजिड होगा इस बात पर कि अगर अमोनिया निकल रही है तो 100% नाइट्रोजन है, इनका ये कहना था. बट ऐसे बहुत से कंपाउंड्स थे बेटा, जैसे इसके अंदर तो ठीक है, ये कंपाउंड है हमारे पास अमाइड, इसे बोलते हैं हम एसिड अमाइड ग्रुप. ठीक है, इसके अंदर तो नाइट्रोजन है, इसने तो ये बात फॉलो कर ली. मगर ऐसे बहुत से कंपाउंड्स थे जिनके पास नाइट्रोजन होती है मगर वो फिर भी अमोनिया गैस नहीं निकाल रहे ऑन गेटिंग ट्रीटेड विद NaOHCl. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इधर देखते हैं, लिखो जरा यहाँ पे नोट करके पॉइंट. इसी में सोडा लाइम के अंदर एजो कंपाउंड्स. व्हाट आर एजो कंपाउंड बेटा? जिसमें नाइट्रोजन इस तरह से बॉन्डेड मिलता है, देखो N डबल बॉन्ड N ऐसे करके. या फिर कुछ होते हैं नाइट्रो कंपाउंड. व्हाट आर नाइट्रो कंपाउंड्स? जिसके अंदर NO2 होता है. हैव नाइट्रोजन बट दे डू नॉट गिव सोडा लाइम टेस्ट.
इसलिए यानी कंफर्मेटरी टेस्ट ये भी नहीं है, क्योंकि कहीं दे रहा है, कहीं बता रहा है कि अमोनिया निकल रही है तो नाइट्रोजन है, और कहीं पे नाइट्रोजन होने के बाद भी अमोनिया बाहर नहीं निकल पा रही, तो इसका मतलब ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं माना जा सकता। तो अपना फिर मेन पे आ जाओ, दैट आई सेड इट्स इंपॉर्टेंट, लेसिग्ने टेस्ट। रिमेंबर माय डियर, लेसिग्ने टेस्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसमें प्रिपरेटरी पार्ट है, इसमें सबसे पहले लेसिग्ने टेस्ट में प्रिपरेशन की जाती है ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट। मतलब कुछ स्टेप्स हैं जो इसके कॉमनली चलते हैं, हम उन्हें वायलेट नहीं कर सकते, इसी तरह से वो स्टेप्स आगे फॉलो अप होंगे। होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप उसमें अगर कोई सोडियम मेटल डालोगे और अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है, तो वो नाइट्रोजन सोडियम के साथ जुड़कर एंड अलोंग विद दैट उसके अंदर कार्बन भी है, तो सोडियम के साथ ये कार्बन और नाइट्रोजन जुड़कर NaCN नाम का सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। कभी भी तुम लेसिग्ने टेस्ट कर रहे हो, किसी भी एलिमेंट को टेस्ट करने के लिए कर रहे हो, जैसे फिलहाल तुम नाइट्रोजन को टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, आप किसी भी एलिमेंट को टेस्ट करने के लिए कर रहे हो, तो सबसे पहले ये स्टेप तो होगा ही। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी जो एलिमेंट होगा वो सोडियम के साथ जुड़कर ऐसे कंपाउंड बना लेंगे जिसे हम बोलते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है ना। व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सोडियम एक्सट्रैक्ट? होता क्या है बेटा, हमेशा याद रखना, आयनिक कंपाउंड्स डिटेक्शन वाले टेस्ट रेडिली देते हैं, क्योंकि वो रंग बना सकते हैं, वो जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स रिएक्शन नहीं दे पाते, मतलब डिटेक्शन वाली रिएक्शंस नहीं दे पाते। तो हमारा पहला काम क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन और नाइट्रोजन है ना, जैसे यहाँ पे ही मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रही हूँ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने का लेसिग्ने टेस्ट का फर्स्ट टास्क ये होता है कि ये जो ऑर्गेनिकली ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हैं, ये आयनिक बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाए, ये आयनिक बॉन्ड्स बन जाए। अब देखो आयनिक बन गया ना, Na+Cn नेगेटिव, जहां प्लस माइनस आते हैं यानी वहां इलेक्ट्रोवेलेंट आयनिक बॉन्ड बन गया। तो पहला काम क्या होता है, आयनिक में कन्वर्ट करना। क्यों मैम, वाई? आयनिक रिएक्शन फास्टेस्ट रिएक्शंस हैं, डिटेक्शन के लिए सबसे जल्दी रिएक्ट कराती हैं और रंगों वाले टेस्ट देती इंस्टेड ऑफ कोवलेंट। कोवलेंट कंपाउंड्स नहीं देते बेटा रंग वाले टेस्ट, इसलिए डिटेक्शन तो रंग से ही पहचाना जाता है ना। जैसे आप कहते हो ये ब्लू कलर आ गया तो ये चीज प्रेजेंट है, रेड कलर आ गया तो ये चीज प्रेजेंट है, तो ये आयनिक कंपाउंड्स देते हैं कोवलेंट में, इसलिए। ठीक है, तो जरा यहां लिख लीजिए, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवलेंट फॉर्म टू ionic form by fusing organic compound with sodium to form sodium extract. Done? सेकेंड है इसी में, नाउ स्टेप सेकेंड, पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट बना लिया, नाउ डिटेक्शन ऑफ सोडियम, आई एम सॉरी ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम सोडियम एक्सट्रैक्ट। कैसे ये चीज आगे कैरी आउट होती है, कंफर्मेटरी टेस्ट बनती है कि इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है, यूजिंग सोडियम एक्सट्रैक्ट हाउ कैन वी कंफर्म दैट? तो क्या करते हैं बेटा, हम फेरस सल्फेट लेते हैं, इसको NaOH के साथ डालते हैं पहले और एक कंपाउंड बनाते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड
along with सोडियम सल्फेट। ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड यहाँ बना है FeOH का होल ट्वाइस, इसे NaCN के साथ रिएक्ट करते हैं और यहाँ बनता है हमारे पास Na4FeCN का होल 6। इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर जो Fe और Cn है, इनके बीच में डेटिव बॉन्ड्स होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं पूरा कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये आप 12th में पढ़ेंगे जाकर। फिलहाल तो सिर्फ रिएक्शंस को आपको स्टडी करना है। फिर ये जो Na4FeCN का होल 6 आपने यहाँ पर बनाया है, इसकी रिएक्शन FeCl3 के साथ होती है फेरिक क्लोराइड के साथ। तो फेरिक क्लोराइड का फेरी, ये वाला Fe यहाँ आ जाता है और अंदर वाला पार्ट फेरो ही रहता है, FeCN का होल 6 का होल थ्राइस। अब Fe की वैलेंसी यहाँ पे 3 इसलिए आई क्योंकि ये फेरिक है, तो 3 नंबर वाला इधर आ गया और इस पूरे की 4 चल रही है वैलेंसी। FeCN का होल 6 पे 4 है, देखो तभी यहाँ 4 आया था, यानी एक्चुअली FeCN का होल 6 4 इधर था, ये 4 इधर आया और Na का 1 इधर आया। ऐसी जब Fe वाला, ये वाला Fe Na की जगह आ गया तो Fe के ऊपर कितना चार्ज था 3, वो 3 इधर आया और इसके ऊपर क्या चार्ज होता है पूरे के ऊपर 4, वो 4 इधर आया। समझ में आ गई बात? तो इसका 4 इधर, इसका 3 इधर, ऐसे बनता है ये कंपाउंड। इसे हम बोलते हैं फेरी। फेरी फॉर Fe फर्स्ट वाला, अंदर है फेरो, फेरी फेरो साइनाइड। इसका कलर होता है पर्शियन ब्लू और साथ में यहाँ पे बनता है, अब देखो Na बचा और Cl बचा, तो यहाँ पे बनते हैं 12 NaCl। बैलेंस कर लेते हैं। अब ये जो पर्शियन ब्लू कलर यहाँ पे अपीयर होता है, ये क्यों हुआ? क्योंकि Na4FeCN6 बना। Na4FeCN6 क्यों बना? क्योंकि NaCN से रिएक्ट करा FeOH। NaCN क्यों बना होगा? क्योंकि आपके सोडियम एक्सट्रैक्ट में कौन है? नाइट्रोजन। तो दिस कंफर्म, पर्शियन ब्लू कलर अपीयरेंस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सोडियम एक्सट्रैक्ट, एंड सोडियम एक्सट्रैक्ट कंफर्म्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन। समझ गए बच्चे? तो इस तरह से ये कंफर्म होता है हमारे यहाँ पर कि कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है। अब रही इन तीनों रिएक्शन में, कुछ टीचर्स सिर्फ ये वाली रिएक्शन कराते हैं, कुछ टीचर्स तीनों कराते हैं, कुछ दो कराते हैं। अब ये अपने स्कूल की आपको उस पे देखना है क्या कंपाउंड बनना है, कहां तक रिएक्शन से याद करो। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे नोट करके कम पॉइंट लिखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। मान लो बेटा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो जो तुम सोडियम एक्सट्रैक्ट बना रहे थे, तो अभी तो तुम्हें पता था उसमें कार्बन नाइट्रोजन है, मान लो उसके अंदर सल्फर भी होता, तो तुम्हारा सोडियम एक्सट्रैक्ट जो बन के आता, इस बार ये बन के आता, सोडियम के साथ सल्फर कार्बन नाइट्रोजन तीनों जुड़ के NaSCN मिलकर बनाते हैं। अब ये जो NaSCN है, ये फेरिक क्लोराइड के साथ मिलकर FeSCN, फेरिक की 3 वैलेंसी इधर, इसकी 1 वैलेंसी इधर, तो ऐसे बनता और साथ में बनते NaCl, जो कि अभी पर्शियन ब्लू कलर बन रहा था सल्फर के होने की वजह से। सल्फर के होने की वजह से यहां अब कलर बनेगा, दैट इज ब्लड रेड कलर। तो आपको दिखेगा ब्लड रेड कलर, लेकिन आपकी नॉलेज क्या कहती है कि अगर पर्शियन कलर है, पर्शियन ब्लू कलर, तो नाइट्रोजन है सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर। अब आप क्या कह दोगे? नाइट्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब सल्फर के आने की वजह से नाइट्रोजन की डिटेक्शन हिंडर हो गई, यानी उसमें प्रॉब्लम आ गई। तो इस वजह से सल्फर के होने की वजह से नाइट्रोजन डिटेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ नोट करके पॉइंट रखना है कि अगर सल्फर आ गया तो ब्लड रेड कलर होता है, तो तब तुम्हें ये कहना है कि यानी इसमें नाइट्रोजन तो है ही, साथ में सल्फर भी है। पहला नोट तो ये था। सेकंड नोट, इन डायएजो कंपाउंड्स, अभी मैं बता रही थी आपको डायएजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन डबल बॉन्डेडली ऐसे दो नाइट्रोजन के एटम्स अटैच होते हैं। above test fails to detect
नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन इज लॉस्ट ऑन हीटिंग, यानी नाइट्रोजन N2 बनाकर उड़ जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। बिफोर इट फॉर्म्स sodium extract, that is NaCN with sodium। इससे पहले कि वो NaCN बनाए, नाइट्रोजन जो ये होता है वो NaCN के साथ ना जुड़ के वो अपना ही खुद N2 बना के उड़ जाता है। तो जब नाइट्रोजन उड़ गया तो तुम बताओ डायजो कंपाउंड्स में जब सोडियम एक्सट्रैक्ट ही नहीं बन पा रहा तो तुम लेसिग्ने के थ्रू कैसे प्रूव करोगे कि नाइट्रोजन है? तो इसलिए हम कहते हैं हर टेस्ट के साथ थोड़ी थोड़ी वीकनेसेस हैं। जैसे डायएजो कंपाउंड्स में लेसिग्ने टेस्ट भी फेल हो रहा है डिटेक्ट करने में कि उसके पास नाइट्रोजन है। डन। तो बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी? हमने पढ़ा है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, फर्स्ट पेज पे तो हमने जनरल पढ़ा था। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन वी डिड। अब हमने कर लिया डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन बाय 3। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसिग्ने। लेसिग्ने का पहला स्टेप क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन आता है व्हाई डू यू प्रिपेयर सोडियम एक्सट्रैक्ट? ताकि कोवलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो सके, ताकि रिएक्शन हमें दिख सके, मिल सके। ओके डियर, बिकॉज आयनिक कंपाउंड रिएक्शंस देते हैं बेटा रंगों वाली, और डिटेक्शन तो रंगों से ही होती है। आपको टेस्ट ट्यूब में कैसे दिख जाएगा कि आई एम नाइट्रोजन? मतलब समवॉट वो हाय थोड़ी करेगा, हेलो थोड़ी करेगा कि मैं एन हूं। आपको तो वो प्लेन वाटर सा कुछ दिखेगा किसी भी रंग का। तो बिना कलर के आप नहीं बता सकते कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। गॉट इट? मतलब लॉजिकली सोचा करो, व्हाई एम आई टॉकिंग दैट? तो इसका कोई ना कोई रीजन है। नाउ नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ सल्फर। इसमें भी हम बेटा लेसिग्ने टेस्ट ही यूज करते हैं। लेसिग्ने टेस्ट सिर्फ नाइट्रोजन के लिए ही नहीं, सल्फर के लिए, हैलोजेंस के लिए, बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। बट वही स्टेप्स अलग हो जाएंगे थोड़े से। जैसे पहला स्टेप तो सेम ही है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट, वो तो बनाना ही है। लेसिग्ने का पहला स्टेप तो ये रहना ही है, मगर कंपाउंड तो अलग है। अगर अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर है तो NaS के साथ मिलकर वो Na2S बनाएगा। सल्फर की वैलेंसी 2 इधर आ गई, Na की वैलेंसी 1 इधर आ गई, Na2S बनेगा। नाउ डिटेक्शन ऑफ सल्फर फ्रॉम सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो Na2S की रिएक्शन अगर आपने लेड एसीटेट के साथ करा दी, CH3COO का होल ट्वाइस Pb, तो आपके पास क्या बनेगा? PbS और CH3COONA, वो भी ट्वाइस। ये आता है इसका ब्लैक प्रेसिपिटेट विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड। या तो ये टेस्ट यूज कर लो या ये वाला पार्ट यूज करो। Na2S की रिएक्शन, सोडियम एक्सट्रैक्ट की रिएक्शन, Na2FeCN का होल 5NO। तो सब कुछ कंबाइन कर दो, Na2 जोड़ दो, Na4FeCN होल 5NO, और ये सल्फर आ गया इधर S। इसका कलर होता है पर्पल कलर। Na2FeCN का होल 5NO।
सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कहते हैं बेटा इसे हम। जैसे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ अगर आप सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन करते हैं तो आपको Na2FeCN का होल 5, Na4FeCN का होल 5 NOS कंपाउंड मिलता है जिसका पर्पल कलर है। इसका नाम मैं इसलिए आपको नहीं करा रही, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल थायोल फेरेट होता है बेटा, इसलिए ये नाम नहीं करा रही, बिकॉज नाम यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे और ये नाम आपको करने हैं 12th में जाके, ये पूरे चैप्टर्स हैं। अभी के लिए इतना नहीं जरूरत, अभी के लिए तो बस ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एक कंपाउंड बनाता है, इसका पर्पल कलर होता है। पर्पल कलर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके। मुझे ये तो पता है कि ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड में कराया जाता है कुछ स्कूलों में, और कुछ के में नहीं कराया जाता। आईएससी बोर्ड आपके में भी किसी स्कूल में कराया जाता है, किसी में नहीं कराया जाता। तो अगर ये पोर्शन एक बार जरूर कंफर्म कर लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, फोर्थ डालिए, डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस। नाउ all of you are aware what are halogens: fluorine, chlorine, bromine, iodine. But we will avoid the test for fluorine. Why? याद रखना, हैलोजेंस में सबसे आफ्ती, सबसे ज्यादा तंग करने वाला एलिमेंट फ्लोरीन है। इतना एक्सप्लोसिव पार्ट पर ये अपनी रिएक्शंस देता है, इतना वायलेंट नेचर का है, इससे सब दूर रहते हैं। Well, I do remember when I was undergoing my PhD part, तो मेरे one of my teachers, मतलब वो लैब में जैसे विजिट करते थे, तो उन्होंने ये कहा भैया फ्लोरीन को टच मत करो, फ्लोरीन के कंपाउंड को छोड़ दो और किसी का मतलब टेस्ट करना शुरू करो, कुछ पता नहीं होता कब कैसी रिएक्शन कर दे। ठीक है, तो फ्लोरीन वायलेंट रिएक्शंस करता है, फ्लोरीन को टेस्ट हम नहीं करते। ठीक है, तो अब पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में भी हम लोग पहले क्लोरीन और आयोडीन का जैसे मैं प्रेफर करना सिखा रही हूँ, पहले आप लिखो जरूर, एक एक करके कराती हूँ। पहले लिखो इसमें लेसिग्ने टेस्ट। या शो शो। तो दिस इज लेसिग्ने टेस्ट बेटा। यहाँ पे हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करेंगे, नॉट फ्लोरीन। तो देखो, पहले वही आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया, Na के साथ कोई हैलोजन, तो बना NaX। अच्छा, ये दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने का, या तो ऐसे दिखा दो, या Na के साथ हैलोजन को X2 करके भी कुछ टीचर्स दिखाते हैं। दैट्स द रीजन बिहाइंड, क्योंकि Cl के फॉर्म में नहीं, Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Br2I2, तो कभी ऐसे दिखा दे, ये भी दिखा दिया तो भी सही है, ऐसे भी दिखा दिया तो भी सही है, बस इसे बैलेंस कर लेना। बन तो NaX ही रहा है ना, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब पार्टिकल से मतलब नहीं होता, मोल से मतलब नहीं होता कि 2 मोल बने 3 मोल बने, हमें तो डिटेक्शन करनी है कि नहीं है, बस। बी पार्ट क्या है? डिटेक्शन ऑफ हैलोजन फ्रॉम सोडियम एक्सट्रैक्ट। जैसे हमारे पास अगर मान ले बेटा NaCl है हमारे पास, राइट? मतलब एक्स में क्लोरीन होता तो ये बनता NaCl, अगर ब्रोमीन होता तो NaBr, अगर आयोडीन होता तो NaI। तो हमने क्या किया, AgNO3 के साथ अगर NaCl है या NaBr है, जो भी हमें लगता है, जो भी है, हमने इन्हें AgNO3 के साथ रिएक्शन में रिएक्शन करवाया, तो क्या बनेगा बताओ? NaNO3 और AgCl, यहाँ पे AgBr और यहाँ पे AgI।
इसका कलर होता है, इसका होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसका होता है साथ में येलो, पेल येलो बल्कि कह लो। पेल येलो मतलब बेटा जैसे जॉन्डिस में कलर नहीं हो जाता अपने चेहरे का, तो पेल येलो कहते हैं उसे, पेल येलो प्रेसिपिटेट। और येलो प्रेसिपिटेट मान लो एजी आएगा। यस, साथ में हमारे पास NaNO3 बनता है, तो वो तो आयनिक कंपाउंड है। वो ऐसी, वो कुछ नहीं कर रहा रिएक्शन में, मतलब हिंडर नहीं करता, कोई कलर के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, सब ऐसे ही बन रहा है। अब ये जो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट ये बना, AgBr का पेल येलो प्रेसिपिटेट, AgI का येलो प्रेसिपिटेट, हमने इनको फर्दर NH4OH या के साथ सॉल्युबल होने के लिए टेस्ट ट्यूब में NH4OH डाला, तो क्या होगा, ये तो पूरा सॉल्युबल हो जाएगा, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा, और ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो क्लियरली पता चल जाएगा कि जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट था पूरा सॉल्युबल हो गया, 100% AgCl बना है, 100% Cl ही हैलोजन है सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर, और यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। स्पेरिंगली थोड़ा बहुत सॉल्युबल है तो Br है, और अगर बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं हो रहा है प्रेसिपिटेट, तो समझ जाना वो आयोडीन वाला। इज दैट क्लियर डियर? तो इस तरह से ये तीनों यहाँ पे टेस्ट कराए जाते हैं। अब इस टेस्ट को तो मैंने आपको बता दिया ऐसे होता है, मगर देयर सम प्रिकॉशन थिंग्स दैट वी टेक। वो क्या है, प्रिकॉशनरी स्टेप्स क्या हैं जो हम यहाँ पे लेते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। यानी बिफोर, जैसे जब सोडियम एक्सट्रैक्ट बन गया, तो बिफोर एडिंग AgNO3 कुछ किया जाता है। अब वो क्या किया जाता है जरा उसे समझना, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली जब हैलोजेंस होते हैं, कई बार कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कई बार उसके अंदर सल्फर भी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। यानी जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुम तो ये सोच के बैठे हो अरे भाई सिर्फ हैलोजन है, एक्स मतलब हैलोजन है, नहीं, कभी कभी उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर ये सब भी मौजूद होते हैं, नाइट्रोजन ये सब भी होते हैं, नॉट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये भी मौजूद होता है। तो हमारा पहला काम पता है क्या होता है, कि ये नाइट्रोजन और कार्बन और सल्फर से सोडियम रिएक्ट कर जाएगा, और क्या बनेंगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट बन जाएंगे। भाई अगर कार्बन और नाइट्रोजन है तो क्या बनेगा, NaCN नाम का सोडियम एक्सट्रैक्ट, और अगर सल्फर है तो बन जाएगा Na2S नाम का सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो पहला काम होता है इन दोनों को हटाओ। हटाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि नहीं तो ये वाले रंग नहीं आ पाएंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट, पेल येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, AgNO3 के डालने पर। अगर ये दोनों को आपने ऐसे ही छोड़ रखा हो सीधे NaCl, मतलब मान लो NaX के साथ NaCN Na2S सब कुछ बैठा हुआ है, आपने ये दोनों नहीं हटाए, तो जब आप AgNO3 डालोगे तब आपके ये कलर्स नहीं आने के। तो यानी इंटरफेयर करेंगे टेस्ट के साथ। कैसे इंटरफेयर करेंगे, अब जरा देखो, लिखना यहाँ पे नोट करके पॉइंट। इफ कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर आर प्रेजेंट along halogen in the organic compound, then sodium extract of these elements will interfere। कैसे, NaCN मान लो आपने नहीं हटाया और आपने सीधे AgNO3 भी डाल दिया, क्योंकि AgNO3 तो तीनों हैलोजेंस को टेस्ट कर रहा है ना, और ऐसी Na2S भी नहीं हटाया, और आपने AgNO3 बिना इन दोनों को हटाए डाल दिया, तो ठीक है भाई NaNO3 तो बनेगा ही दोनों में, वो तो इन इसमें भी बन रहा है, देखो ये बन रहा है NaNO3, इन तीनों में भी बन रहे हैं, ठीक है। साथ में AgCl, AgBr, AgI भी बन रहा होगा, और साथ में क्या बन रहा होगा, AgCN, और यहां बन रहा होगा Ag2S। AgCN का खुद ही अपने आप में व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, और इसका होता है ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो अब बात सोचो, ब्लैक प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर AgCl है आपस में मिक्स हो जाएगा, ग्रे कलर दिखेगा तुम्हें, तो तुम कंफर्म कर सकते हो कि Cl प्रेजेंट है।
अच्छा, अगर पेल येलो होगा तो ये पेल येलो कलर इन दोनों कलर के साथ मिक्स हो जाएगा तो कोई और कलर दिखेगा। नीचे येलो वाला होता, अगर येलो कलर वाला बनता AgI, तो इन दोनों कलर के साथ मिक्स हो जाता, फिर कोई कलर मिलता। तो तुम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट पे आ ही नहीं पाते कि कौन सा हैलोजन है। इसलिए ये इंटरफेयर करेंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट, तो इनको हटाना जरूरी है बिफोर एडिंग AgNO3 फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ हैलोजन इन द सोडियम एक्सट्रैक्ट। गेटिंग मी बेटा, समझ में आ गई मेरी बात? तो इस चीज के लिए करने के लिए रिमूवल ऑफ NaCN एंड Na2S, और इनफैक्ट आई शुड से नाइट्रोजन और सल्फर इज नेसेसरी। टू प्रिवेंट द इंटरफेरेंस ऑफ सल्फाइड आयन एंड साइनाइड आयन। तो अब हटाने के लिए क्या करें? तो प्रिकॉशनरी क्या किया जाता है, HNO3 डाल दिया जाता है। व्हाट डू वी ऐड? HNO3। करें? तो NaCN और Na2S को हटाओ by adding HNO3, that is concentrated of course। और क्या बनेगा बेटा? HCN और H2S। ये उड़ जाते हैं जैसे ही बनते हैं गैसेस बनकर। तो ठीक है, वही कार्बन नाइट्रोजन देखो गायब हो गए, वो सल्फर गायब हो गया। अब आपके पास बचा क्या? NaNO3 इधर। NaNO3 तो आयनिक कंपाउंड है, ये कुछ नहीं कर रहा, ये तो पहले भी बन रहा था, AgNO3 के साथ भी बन रहा है देखो इधर। तो इधर बन ही रहे हैं तो थोड़ा और अमाउंट में बन जाएगा। इससे कुछ नहीं होता टेस्ट के अंदर। डन बेटा, समझ में आया यहां तक आप सबको? एक तो हमने किया लेसिग्ने टेस्ट डिटेक्शन ऑफ हैलोजन में। एक करते हैं अब कार्बन डाइसल्फाइड टेस्ट। सेकंड टेस्ट है इसके अंदर कार्बन डाइसल्फाइड टेस्ट, हैलोजेंस में ही है, मगर ये टेस्ट इज मेंट फॉर ओनली ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन और फ्लोरीन का यहाँ नहीं है, इसमें बस ये है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए वही NaBr, जैसे आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट यहाँ पे भी बना लिया और Cl2 के साथ उसे रिएक्ट करवाया कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या होता है, NaCl बन जाता है along with Br2 और CS2। तो ये ऑरेंज कलर आपको देता है। कैसे? भाई NaCl लेके अलग हो गया, Br यहाँ पे बचा, तो ये Br2 CS2 के साथ कंबाइन करके ऑरेंज कलर देता है, विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड। ऐसी मान लो NaI है और क्लोरीन के साथ मतलब Cl2 CS2 के साथ यहाँ रिएक्शन करा, तो NaCl तो बनेगा ही, साथ में जो क्लोरीन सॉरी जो आयोडीन बन के बाहर निकल रहा है वो CS2 के साथ जुड़कर वायलेट कलर देगा। और ये वायलेट कलर कंफर्म कर देगा कि आपने आयोडीन डिटेक्ट किया है।
डन। एक इसमें तीसरा टेस्ट और है, करना है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो मैं करा चुकी, लेसिग्ने होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जान लो। डन, यहां तक तो हो गया सबका। तो लिखिएगा बेलिस्टिन टेस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब थोड़ा रिएक्शन से कम है ये। आपने कॉपर का वायर लिया, उसे फ्लैट करा, फ्लैटेंड, ठीक है, मतलब होता है ना छील कर उसके तार बाहर निकाल लिए एंड से। ओके। अब उसमें आपने क्या किया, उसे बर्न करना शुरू करा, बर्नर पे उसे जलाया। तो वो जो कॉपर का वायर जब जल रहा होगा, तो आपने साथ में कोई जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है या जो भी कुछ है उसके ऊपर स्प्रिकल कर दिया। तो वो क्या होगा, वो कॉपर हेलाइड बन जाएगा। तो एक कलर निकल के आएगा, ग्रीन या फिर ब्लू कलर आपको दिखेगा। तो होता क्या है एक्चुअली, जो पिरिडीन होता है, पिरिडीन इज अ नाइट्रोजन कंपाउंड, यूरिया इज अगेन अ नाइट्रोजन कंपाउंड, और एक होता है हमारे पास थायो यूरिया। थायो यूरिया के अंदर सल्फर होता है। तो इस बेलिस्टन टेस्ट में यहाँ पे इन तीनों में से किसी के भी पास नो हैलोजन इज प्रेजेंट। मगर फिर भी अगर इन तीनों को भी मैं वो कॉपर वायर फ्लैटन पर इन तीनों को रब करवाऊं और फिर जलाऊं, तो यहाँ पे ये ग्रीन और ब्लू कलर का फ्लेम दिख जाएगी। तो हमें लगेगा कि हैलोजन है, मगर वो तो इन तीनों का टेस्ट था। यानी ये तो नाइट्रोजन सल्फर वाले कंपाउंड भी यही वाला टेस्ट दे रहे हैं जो कि तुम हैलोजन के लिए सोच रहे थे। इसलिए ये टेस्ट कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। गॉट इट। तो सिर्फ इसे वर्बली, मतलब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना होता कि कोई हैलोजन कंपाउंड नहीं है तब भी हमें ऐसे कलर मिल रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। नो हैलोजन इज प्रेजेंट स्टिल, these compounds give the above test, जो कि हम सोचते थे सिर्फ हैलोजन देता है। नेक्स्ट है बेटा डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस। दिस इज द लास्ट, मान लो आप फिलहाल, दिस इज द लास्ट टेस्ट, मतलब जो हम आज करेंगे, फॉस्फोरस, ठीक है। सो नाउ वी हैव अ गट फीलिंग कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फॉस्फोरस है, या हम कार्बन हाइड्रोजन सब टेस्ट कर चुके, कुछ नहीं निकला, तो अब हम फॉस्फोरस कर रहे हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ Na2CO3 डाला और KNO3 डाला, या फिर KNO3 डाला, या उसके साथ भी डाल सकते हैं, एंड लिखा है मैंने ये। तो आपने ये डाला, होता क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस होता है वो फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप उन्हें KNO3 और Na2CO3 के साथ ट्रीट करते हो तो ये जो फॉस्फेट बना, लेट्स से Na का फॉस्फोरस के साथ कंपाउंड मिलाकर Na3PO4 बन गया, सोडियम फॉस्फेट। अब ये जो सोडियम फॉस्फेट यहाँ बना, हमने उसे HNO3 के साथ रिएक्शन करवा कर देखा, तो H3PO4 साथ में NaNO3 बन रहा है। ये जो H3PO4 बना, ये अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ रिएक्शन करता है, इसे बोलते हैं अमोनियम, ये नए कंपाउंड्स हैं बच्चे, मॉलिब्डेट। ये जो अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ ये रिएक्शन करता है अलोंग विद द लेफ्ट आउट HNO3 जो रह गया होगा वो, या थोड़ा सा हम और भी ऐड कर देते हैं, तो यहाँ कंपाउंड बनता है बेटा NH4। देख जरा ध्यान से सब लोग, इधर देखो, यहाँ पे दोनों तरफ 2 और 4 है, यहाँ पे दोनों तरफ आप 3 नंबर कर दो। NH4 का होल थ्राइस, MoO4 की जगह MoO3, और बीच में बस डाल दो PO4, याद हो जाएगा। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट कहते हैं इसे, अमोनियम फॉस्फो नाम बस आ जाएगा, और बाकी स्पेलिंग वही सब रहेगी, मोलिब्डेट, along with 21NH4NO3। दिस इज द वन। तो
इसका येलो प्रेसिपिटेट होता है, वो कंफर्म करता है कि फॉस्फो बीच में आ गया, ठीक है, यानी फॉस्फोरस आ गया, यानी कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। यहां पर हमारे सारे के सारे डिटेक्शन खत्म हो गए। एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है, परसेंटेज कितनी प्रेजेंट है, वो हम कल से करें। NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3, दिस इज, इज इट क्लियर? तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं बेटा, बाकी सब कल करेंगे। कैन यू टेल मी मैंने कौन से टेस्ट अनाउंस करे थे? एक तो IUPAC का टेस्ट अनाउंस किया था फंक्शनल ग्रुप वाला। थर्मोडायनेमिक्स अभी आप लोगों ने दिया नहीं था, मैंने लास्ट टर्न पे अनाउंस किया था शायद। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट चैप्टर टेस्ट दिस सैटरडे संडे में, आप किसी में भी एक में देंगे जिनके में भी वो चैप्टर आ रहा है एग्जाम के अंदर। उसके साथ उसका ना एक बेटा ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा। दैट्स योर ऑन, दैट्स मतलब योर विश टू टेक दैट और नॉट, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का होता है, लेकिन है सिलेबस यही, कुछ नया नहीं आएगा। ओके, तो लेकिन ये सब्जेक्टिव जरूर देना है थर्मो का। ओके फाइन देयर। तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो। प्लीज बी प्रिपेयर फॉर सैटरडे संडे टेस्ट। IUPAC फंक्शनल ग्रुप वाला टेस्ट है जिसमें साइक्लो कंपाउंड्स नहीं आएंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे, बस वहां तक का टेस्ट है। उनके एलिफेटिक कंपाउंड्स का टेस्ट, यानी सीधी सीधी जो कार्बन की चेन होती है उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप जब आएंगे, एक तो उसका टेस्ट होगा और साथ में थर्मो का होगा। तो जिस बच्चे को जो टेस्ट देना हो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस दैट्स कमिंग इन द एग्जाम्स, काइंडली वो टेस्ट आप देते जाएं। सो गुड बाय फॉर नाउ, दिस इज ऑल डन फॉर टुडे।